Assalamu alaikum to everyone. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 10, Subject Science. Students, today we have learnt about what are life processes. Okay, in brief. हमने सिर्फ देखा है कि लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है. सो हमने देखा था दैट इज़ फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, then transportation, and last thing is excretion. Okay, so today we will discuss these four things in detail. So first we will start with nutrition. So what is nutrition? देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमको. Okay, 6.2 that is nutrition. First I read and then I will explain it. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity. अगर हम कभी कोई राइड कर रहे बाइसिकल को या तो फिर हम ठीक है तो हमको एनर्जी ज़रूरी है. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, इवन वी आर जस्ट स्लीपिंग, और हमको अगर आप सोचो बेटा कि आप कुछ भी काम नहीं करना चाहते हो, इवन अच्छे से बेड पे आपको सिर्फ लेटे रहना है, कुछ भी वर्क नहीं करना है, तो भी क्या आप खाए या पिए बिना विदाउट टेकिंग एनर्जी आप रह सकते हो? नो, यू कांट लिव. है ना, वी नीड एनर्जी एवरी टाइम. हमको एनर्जी ज़रूरी होती है. एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, synthesis protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. ठीक है, ये जो एनर्जी सोर्स है जो हम ले रहे, वाई? बिकॉज टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसिस, प्रोटीन, जितने भी सब्सटेंसेस है नीडेड इन दी बॉडी, हमको एनर्जी चाहिए ही. और ये जो सोर्स है एनर्जी का, वो मटेरियल एज है, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड. ओके, व्हाट वी ईट, जो हम खा रहे हैं, जो हम ईट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा फूड बोलते हैं ना. और वो फूड से हमको एनर्जी मिलती है. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? कैसे लिविंग थिंग्स जो है वो अपना फूड गेट करते हैं? सो द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल नीडेड एनर्जी, बट वो फुलफिल कैसे करते हैं? इन डिफरेंट वेज. सबके वो फुलफिल करने के वेज जो है वो डिफरेंट है. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे अपना फूड लेते हैं? कैसे ऑब्टेन करते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. जैसे कि प्लांट. बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो है वो सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, अपनी जो एनर्जी है वो ऑब्टेन करते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ्स. इस ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफ्स. कि वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है अपना खाना बनाने के लिए. खुद ही अपना खाना रेडी करते हैं और खुद ही अपना ग्रोइंग अप करते हैं. सो इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है. ठीक है, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे. कि जिसको क्या ज़रूरी है? अपना एनर्जी, ठीक है, लेने के लिए, फूड मटेरियल के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़रूरी है. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं, किस में यूटिलाइज होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में यूटिलाइज होते हैं. और ये ठीक है ब्रोकन डाउन होते हैं सिंपलर वंस में. एंड देन वो क्या होते हैं? अभी यूज़ नहीं होते, अपकीप होते हैं ग्रोथ और बॉडी के लिए. टू अचीव दिस, अगर हमको ये चाहिए, देन ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटेलिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? देन वी कॉल्ड इट एंजाइम्स. दस द हेटेरोट्रॉफ्स सर्वाइव डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स. जो हम है वो क्या हम बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जो हम किसी और पे डिपेंड है ना. और ऑटोट्रॉफ्स जो है, जैसे कि प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट, वो किसी और पे डिपेंड नहीं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं और अपना ग्रो करते हैं. और हम क्या करते हैं? हम अगर वेजिटेरियन सब्ज़ी खाते हैं हम, तो वो प्लांट को कट करके हम खाते हैं ना सब्ज़ी, उसकी सब्ज़ी बनाकर अच्छी मस्त, है ना. तो हम क्या है? हम हेटेरोट्रॉफ्स है. ठीक है. सो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल एंड फंगी. और हम जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड्स होते हैं. ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं. सो हियर
हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स किसमें इंक्लूड, उसमें कौन कौन है, एनिमल्स एंड फंगी ऑल्सो. सो वी ऑल्सो आर एनिमल, ओके, वी आर ऑल्सो एनिमल. और हम कैसे, हम सोशल एनिमल हैं. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. ये जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कौन सी रिक्वायरमेंट, कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वो कौन फुलफिल करता है, फोटोसिंथेसिस. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. और ये कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, बट हाँ क्या इसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ठीक है, टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से वो सब्सटेंसेस, ठीक है, टेकन करते हैं और कन्वर्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, एनर्जी में, अपनी एनर्जी बना लेते हैं. दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी प्लांट. और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा, वो किस में ज़रूरी है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी यूजफुल और यूटिलाइज्ड. ओके, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन. हम ये कैसे टेक प्लेस करते हैं, कैसे प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में, तो हम ये जो है वी विल स्टडी इट, ओके, इन अवर नेक्स्ट सेशन. द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, ओके, आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो यूज़ नहीं हो रही, तुरंत ही एनर्जी आपने ले ली, तो ज़रूरी नहीं आप सारी एनर्जी आपकी यूज़ कर दोगे, वो कुछ एनर्जी अभी बची हुई होती है, तो उसको क्या करोगे, आप स्टोर करोगे एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च which serves as the internal energy and then ओके, तो जो बची हुई एनर्जी होती है वो हम क्या होता है, उसमें एक स्टोर हो जाती है, कौन से फॉर्म में, एनर्जी के एक फॉर्म में वो स्टोर होती है, अभी उसको यूज़ नहीं करते. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच कन्वर्टेड इनटू ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, ओके, वो क्या स्टोर हो जाती है, वो एक फॉर्म ऑफ स्टार्च बन के एक स्टोर होती है, अभी वो यूज़ नहीं हुई है हमारी एनर्जी, इसलिए वो अभी स्टोर हुई है. विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एंड ओके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. और वो कब, वो जब उसको रिक्वायर्ड होता है वो उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, और जब अगर उसको रिक्वायर्ड नहीं है तो वो इमीडिएटली यूज़ करना ज़रूरी भी नहीं है, वो अपना जो अपनी एनर्जी है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है, और स्टार्च एक एनर्जी है, उसका खाना है, ठीक है. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy divided, okay, from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. जो हमारे बॉडी में भी ऐसा होता है बेटा कि हम जितना खाना खाते हैं उसमें से जितनी हमको एनर्जी मिलती है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते पूरी की पूरी एनर्जी, तो बची हुई जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी दिस फिगर. इन दिस फिगर वी कैन सी, ओके, ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हमको बताई हुई है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ओके, बाय क्लोरोफिल. सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसको हम एनर्जी लेते हैं, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसके बाद उसको किस में स्प्लिटिंग कर देने में आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिटिंग कर देने में आता है, ठीक है. अब वो स्प्लिटिंग हो जाता है, उसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स. और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे प्लांट के फूड होते हैं. तो ये स्टेप जो हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, ओके, दीज 3 स्टेप्स. सो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर दी अदर इमीडिएटली. ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक ये स्टेप तुरंत ही इमीडिएटली हो जाए. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि आप डेजर्ट एरियाज़ में जाओगे तो वो स्टेप एक के बाद एक तुरंत नहीं हो जाते. ओके, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप. देखो अभी हमको यहाँ पर देखो बेटा, हमको एक ये फिगर दिया हुआ है, तो ये एक लीफ फिगर है, ठीक है, एक लीफ है यहाँ पर. अगर आप उसको कट करते हो, ये लीफ को आप बीच में से कट कर देते हो, और उसका साइड यहाँ पर हमको बोला हुआ है, कौन सा पार्ट आप देखोगे, क्रॉस सेक्शन. दैट मीन्स कि जो लीफ है इसको आप यहाँ से मिडल से कट करके फिर यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप से अगर देखते हो तो आपको इस तरीके की फिगर, जो इस तरीके का हमारा लीफ का इनसाइड एरिया है वो आपको दिखेगा, उसके सेल्स दिखेंगे,
ठीक है। और यहाँ पर हमको एक्टिविटी 6.1 दी हुई है। इन दिस एक्टिविटी ओके हमको यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे हम लीफ को एनर्जी उसमें कैसे आती है, कैसे वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है, वो उसमें चेंजेस आता है, कलर चेंज होता है लीफ का अगर उसको लाइट नहीं मिलती है तो। सो दिस एक्टिविटी वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। आपको ये जो एक्टिविटी है वो रीड करके रखनी है ओके। देखो यहाँ से भी आप वीडियो थ्रू भी आपका स्क्रीनशॉट लेके या आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप रीड कर सकते हो ओके। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस एक्टिविटी इन अवर नेक्स्ट सेशन। सो वी विल स्टॉप हियर बेटा। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर ओके। अल्लाह हाफिज़, कीप स्टडिंग। अल्लाह हाफिज़।